नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमन। झूठ, फरेब, धोखा और ठगी ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो सुनने में तो रोज आ ही जाते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व बहुत ही छोटा होता है। इसलिए तो अपराधियों पर नकेल कसने वाली एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर एनआईए, जब इनका डंडा चलता है तो किसी भी तरह का घोटाला, धोखेबाजी, फ्रॉड कहीं पर भी टिक नहीं पाता। नए साल की शुरुआत में ही जांच एजेंसियों ने बता दिया है कि किसी भी तरह से लोगों को परेशान करने वाले और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। एक एक करके सबका नंबर लगेगा। खबर में धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से ईडी के हाथ करोड़ों का खजाना लगा है और करोड़ों का खजाना देखकर अफसरों का सिर भी चकरा गया। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कहां से जांच एजेंसियों ने जब्त किया है खजाना, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। जांच एजेंसियों के एक्शन से मचा हड़कंप, ईडी के चंगुल से नहीं बच पाए ठग, ताबड़तोड़ एक्शन से घोटालेबाजों में दहशत, ईडी की छापेमारी में करोड़ों का कैश जब्त। जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई नए साल के शुरुआत में ही देखने को मिल गई है। देश की सुरक्षा करने वाली एजेंसियों ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो किसी भी तरह से सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। भोले भाले लोगों को लुभावने वादे करके उनसे करोड़ों रुपए ऐंठने वाले जालसाजों पर ईडी का चाबुक चला है। लगातार अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर रही ईडी के निशाने पर अब साइबर ठग आ गए हैं। जी हां, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना ही ज्यादा साइबर फ्रॉड भी आगे बढ़ रहा है, जिससे लोगों को भारी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अब ईडी ने इसका मोर्चा भी संभाल लिया है, जिसके बाद साइबर ठगों में हड़कंप मच गया। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय, यानी जिसे हम आमतौर पर ईडी के नाम से जानते हैं, उसने पहली बार साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना और कोलकाता में एक साथ बड़ी छापेमारी की है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आ गया जब ईडी को करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ। जी हां, दरअसल अपनी कार्रवाई में ईडी ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की है और इतना ही नहीं, इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं जो बेहद ही अहम बताए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों में बैंक खातों के नंबर और कमीशन की राशि भी जानकारी है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान इन साइबर ठगों के पास से कई वीडियोस भी बरामद किए गए हैं, जिसमें ठगी के नए नए तरीकों के बारे में जानकारी दी गई है। सूत्रों की अगर माने तो अभी इस मामले की जांच लगातार चल रही है। आगे और कुछ भी अहम जानकारियां मिलने की जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक साइबर अपराधी गिरोह का जाल बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, असम और झारखंड तक फैला हुआ है। हाल ही में पटना से नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के दौरान दूसरे अपराधियों के नाम भी सामने आए थे। सूचना मिलने के बाद ईडी ने कोलकाता से भी 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके बड़ी कार्रवाई की। कोलकाता में छापेमारी के दौरान अपराधियों के पास से करीब 1 करोड़ से ज्यादा नगद और दस्तावेज बरामद किए गए। ईडी के मुताबिक साइबर अपराधी कॉर्पोरेट की तरह ही काम करते हैं। ठगी की कमाई में सबका बराबर का कमीशन तय होता है। बैंक खाते का इस्तेमाल, पैसे को निकालने के साथ ही बाकी दूसरे कामों में ठगों का निर्धारित कमीशन बना हुआ है। सबसे ज्यादा पैसे उसे मिलते हैं जो ठगी के नए नए तरीकों को सामने लाता है और इसके बाद उस तकनीक को बदल देता है। यानी ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह से ही गिरोह चलाया जाता है। लेकिन अब इन ठगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस मामले में ईडी की एंट्री जो हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी से हाथ भी धो बैठते हैं। साइबर ठगी से जुड़े कुछ ऐसे मामले भी हमारे सामने आ चुके हैं जिनको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इन सभी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम अब ईडी कर रही है। वैसे आपको बता दें कि सीबीआई भी इस मामले में पीछे नहीं है। वो भी लगातार ऐसे ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ अभी पिछले साल ही सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया था।
19 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने देश के 76 ठिकानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत सीबीआई ने साइबर फ्रॉड के 5 केस भी रजिस्टर किए थे। इसमें 100 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम भी शामिल था। इसमें देश के कई लोगों को 100 करोड़ का चूना लगाया गया था। इस केस में फर्जी क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन का झांसा देकर 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। सीबीआई ने वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU के इनपुट्स पर केस रजिस्टर किया। इसके अलावा 2 केस अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट की शिकायत पर भी दर्ज हुए थे। दोनों का कहना था कि जालसाज ने कॉल सेंटर्स खोले और खुद को इन कंपनियों का टेक्निकल सपोर्टर बताया और लोगों को ठग लिया। सीबीआई ने 9 कॉल सेंटर्स की जांच भी की थी। सीबीआई इस केस में अमेरिका की एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI, इंटरपोल की मदद भी ले चुकी है। इसके साथ ही ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA, सिंगापुर पुलिस फोर्स, जर्मनी की BKA भी सीबीआई की मदद कर चुकी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की थी। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत हुई छापेमारी में 32 मोबाइल फोन, 48 लैपटॉप, हार्ड डिस्क, 33 सिम कार्ड और पेन ड्राइव्स भी बरामद किए। कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी एजेंसियों को धोखाधड़ी के शिकार लोगों, फर्जी कंपनियों और आरोपियों की जानकारी भेज दी गई थी। आपको बता दें कि चक्र 1 ऑपरेशन साल 2022 में शुरू किया गया था। इसमें भी इंटरपोल, FBI समेत दूसरी एजेंसियां शामिल थी। तब 115 ठिकानों पर छापा मारा गया था। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाली एजेंसी यानी NIA की, तो साल 2023 में उसकी छापेमारी ने देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को नाक को चने चबवा दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने साल 2023 में भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां करने वालों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। NIA ने 2023 में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के पुणे मॉड्यूल का खुलासा किया। 500 से ज्यादा आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। विदेशों में भारतीय हितों को प्रभावित करने वालों पर भी शिकंजा कसा। 31 दिसंबर 2023 को NIA ने एक प्रेस रिलीज जारी कर 2023 में की गई कार्रवाई के बारे में खुद ही बताया है। NIA ने बताया है कि उसने 2022 में जहां 957 जगहों पर छापेमारी की थी, तो वहीं 2023 में 1040 जगह छापेमारी की और आतंक के ठिकानों का खुलासा किया। NIA ने 2023 में 625 भारत विरोधी लोगों को भी पकड़ा। इसमें से 65 आतंकी ISIS और 114 अन्य जिहादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। NIA ने वामपंथी नक्सल आतंकी भी कमर तोड़ी। 2023 में NIA ने 76 नक्सली पकड़े। 2023 में गिरफ्तार किए गए 74 आतंकियों को आरोप साबित कर सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। 513 के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। इस मामले में NIA का प्रदर्शन 94.7% का रहा, जो कि बाकी जांच एजेंसियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। NIA ने सिर्फ आतंकियों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि उनकी आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ कर रख दी। NIA ने 2023 में 56 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। यह 2022 के मुकाबले 5 गुना है। जाली नोट चलाने वालों पर भी NIA ने शिकंजा कसा। साथ ही ड्रग्स पर भी एक्शन लिया गया। NIA ने 2023 में विदेशों में भारतीय दूतावासों पर हुए हमलों को गंभीरता से लेते हुए 43 संदिग्धों की पहचान की और 50 जगह छापेमारी की। इस मामले में 80 लोगों से भारत में भी पूछताछ हुई। इसके जरिए NIA अमेरिका और ब्रिटेन में भारतीय दूतावासों पर हुए हमलों की साजिश को बेनकाब कर रही है। NIA ने 2023 में अपना फोकस आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ पर लगाया। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए NIA ने 2023 में 250 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके 55 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी लगाई है। गौरतलब है कि NIA का गठन साल 2008 के मुंबई हमलों के बाद आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था। 2014 के बाद NIA को नई तकनीक और अधिक स्वतंत्रता के जरिए मजबूत किया गया है। NIA के गठन के बाद से देश में आतंकी घटनाओं में काफी कमी भी देखी गई है। चाहे ED हो, CBI हो या फिर NIA, सभी एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हैं और लगातार अपराधियों, देश विरोधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि साल 2024 में एजेंसियां किस तरह से बाकियों की कमर तोड़ने का काम करती हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।